नमस्कार, 80 खबर 80 जिलों के साथ आपके साथ मैं कमरुद्दीन खान हाजिर हूं। चलिए फटाफट अंदाज में खबरों की शुरुआत करते हैं। 70 साल के हो चुके हैं पीएम मोदी। राष्ट्रपति राहुल शाह समेत दिग्गजों ने दी जन्मदिन की बधाई। बीजेपी सेवा सप्ताह के जरिए मना रही जन्मदिवस। पीएम मोदी के जन्मदिन के मौके पर नेशनल और इंटरनेशनल कलाकारों की ओर से दिल्ली के पार्टी दफ्तर में दोपहर 12 बजे दी जाएगी वर्चुअल प्रस्तुति। बीजेपी के बड़े नेता रहेंगे मौजूद। अभिनेत्री कंगना रनौत ने दी बधाई। कंगना रनौत ने प्रधानमंत्री को जन्मदिन की शुभकामनाएं दी। केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी कोरोना पॉजिटिव। गडकरी ने खुद ट्वीट कर इस बात की जानकारी दी। नितिन गडकरी ने खुद को किया आइसोलेट। केंद्रीय मंत्री प्रहलाद पटेल कोरोना संक्रमित, ट्वीट कर दी जानकारी। संपर्क में आए लोगों से की अपील, कोरोना टेस्ट कराने की अपील। जम्मू कश्मीर के श्रीनगर में गुरुवार को आतंकवादियों और सुरक्षा बलों के बीच मुठभेड़। गुरुवार तड़के सुबह श्रीनगर के बाटामालू इलाके में एनकाउंटर के दौरान सुरक्षा बलों ने 3 आतंकवादियों को मार गिराया। 2 जवान घायल और 1 महिला की भी मौत। कोटा के चंबल नदी हादसे में रेस्क्यू ऑपरेशन खत्म हो चुका है। आज 2 और शव बाहर निकाले गए। मरने वालों का आंकड़ा पहुंचा 13। लद्दाख में भारत चीन तनाव के बीच चीन की सेना बॉर्डर पर लाउडस्पीकर लगाकर बजा रही है पंजाबी गीत। चीन ने लाउडस्पीकर फिंगर 4 पॉइंट इलाके की उन फॉरवर्ड्स पोस्ट पर लगाए हैं जो 24 घंटे भारत की निगरानी में हैं। सुशांत केस में आज मेडिकल बोर्ड की अहम बैठक। सुशांत के विसरा रिपोर्ट को लेकर यह होगी बैठक। इस बीच सीबीआई की टीम मुंबई से दिल्ली पहुंची। सीबीआई की स्पेशल कोर्ट ने पूर्व केंद्रीय मंत्री अरुण शौरी के खिलाफ एफआईआर दर्ज करने के लिए आदेश दिए। शौरी के खिलाफ भ्रष्टाचार और धोखाधड़ी के मामले में मुकदमा दर्ज करने के आदेश। अरुण शौरी के ऊपर उदयपुर की लक्ष्मी विलास पैलेस समेत 252 करोड़ के हेरफेर का आरोप है। उदयपुर जिला कलेक्टर को तुरंत होटल कब्जे में लेने के आदेश। टाटा प्रोजेक्ट्स लिमिटेड ने 861.90 करोड़ रुपए की लागत से नए संसद भवन के निर्माण का कॉन्ट्रैक्ट हासिल किया। टाटा ने निर्माण के लिए लगाई गई बोली में L&T को पछाड़ा। L&T ने 865 करोड़ रुपए की लगाई थी बोली। आंध्र प्रदेश के तिरुपति के सांसद बल्ली दुर्गा प्रसाद राव का कोरोना से निधन। चेन्नई के अपोलो अस्पताल में चल रहा था इलाज। निधन पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने जताया दुख। जबलपुर में पूर्व वित्त मंत्री और विधायक तरुण भनोत फिर अस्पताल में भर्ती। सांस लेने में फिर से हो रही तकलीफ, शिकायत। 2 दिन पहले ही रिपोर्ट नेगेटिव आने पर हुए थे डिस्चार्ज। खंडवा में दर्दनाक हादसा। महिला और उसकी 1.5 साल की बच्ची की जलने से मौत। मामला संदिग्ध मानकर जांच में जुटी पुलिस। जबलपुर में स्वास्थ्य व्यवस्थाओं पर सवाल। पति की मौत के बाद पत्नी ने अस्पताल पर लगाए आरोप। हॉस्पिटल में नहीं मिला इलाज। संक्रमण की नहीं मिली रिपोर्ट। पुलिस की गाड़ी से प्रचार कर फंसे सिंधिया। चुनाव आयोग ने सरकार से मांगा जवाब। पुलिस वाहन में बैठे का वीडियो वायरल। कांग्रेस ने उठाए थे सवाल। छत्तीसगढ़ की राज्यपाल अनुसुईया उइके ने लिखा एमपी के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान को पत्र। कहा आदिवासी एनकाउंटर की हो उच्च स्तरीय जांच। कल वन मंत्री ने भी राज्यपाल से की थी बात। न्यूज 18 के मंच ई एजेंडा मध्य प्रदेश पर जुटे सियासी दिग्गज। नरोत्तम मिश्रा बोले सदी की सबसे भ्रष्टतम सरकार को हटाया। सिंधिया के विभाग बोल। कहा ये विचारधाराओं की लड़ाई। भूपेंद्र सिंह और वीडी शर्मा ने कांग्रेस पर बोला हमला। पिछली सरकार में सक्रिय थे दलाल, हमने नहीं गिराई सरकार। न्यूज 18 के मंच पर बोले सीएम शिवराज। कहा कांग्रेस के भीतर हुआ विस्फोट, हमने कभी तोड़ने का काम नहीं किया। न्यूज 18 के ई एजेंडा मध्य प्रदेश के मंच पर कमलनाथ का बीजेपी पर वार। कहा प्रजातंत्र के साथ हुआ खिलवाड़, सौदे से बनी सरकार। आंगनबाड़ी पोषण केंद्रों में दूध वितरण कार्यक्रम का आज से आगाज। मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान करेंगे शुरुआत। गरीब कल्याण सप्ताह के तहत होगा आयोजन। आरएसएस प्रमुख मोहन भागवत का 2 दिवसीय भोपाल दौरा। आज और कल बीएचपी के साथ अलग अलग हिस्सों में करेंगे बैठक। कोरोना काल में कामों को लेकर होगी समीक्षा। इंदौर में अस्पताल की लापरवाही पर मानवाधिकार आयोग ने लिया संज्ञान। स्ट्रेचर पर पड़े शव के सड़ने के मामले में लिया संज्ञान। एसपी, कलेक्टर, एमओआई हॉस्पिटल अधीक्षक से मांगा जवाब। सीधी में अजय सिंह के घर जनता दरबार का आयोजन। भारी संख्या में समर्थक शामिल। अजय सिंह ने सरकार पर साधा निशाना।
सागर में किसानों की मेहनत पर फेरा पानी, सरकार को चूना, कई 100 क्विंटल गेहूं बारिश में भीगा, खुले आसमान में रखा था गेहूं। उज्जैन शहर के निजी होटल संचालक से सीबीआई अधिकारी बनकर आए बदमाशों की 3 लाख रुपए की ठगी, सीसीटीवी फुटेज के आधार पर तफ्तीश में जुटी पुलिस, अज्ञात अपराधियों के खिलाफ केस दर्ज। गुना में बीजेपी विधायक गोपी लाल जाटव ने एक सरकारी कार्यक्रम के दौरान ज्योतिरादित्य सिंधिया की खुलकर की तारीफ। ज्योतिरादित्य सिंधिया की तारीफ में कसीदे पढ़ते हुए बीजेपी विधायक ने यहां तक कह दिया कि एमपी में चौथी बार शिवराज सिंह चौहान मुख्यमंत्री केवल ज्योतिरादित्य सिंधिया की बदौलत ही बन पाए। मंदसौर की यशोधर्मन नगर पुलिस ने एक वाहन चोर गिरोह का पर्दाफाश किया। पुलिस ने 3 आरोपियों को गिरफ्तार कर इनके कब्जे से चोरी के 9 वाहन जब्त किए। बुरहानपुर में आदिवासियों ने निकाली रैली, जंगलों की कटाई का किया विरोध, वन अधिकार कानून के तहत पट्टा नहीं मिलने का विरोध, आदिवासियों के विरोध पर सियासत तेज। मध्य प्रदेश का फिर बजा डंका, तेजी से ग्रोथ करने वाले राज्यों में एमपी टॉप पर। 2019 में तेजी से ग्रोथ करने वालों में एमपी नंबर 1, प्लानिंग कमीशन के हवाले से जारी हुई रिपोर्ट। शिवपुरी में रिहायशी इलाके में धराशायी हुई पानी टंकी, अचानक भरभरा कर टंकी गिरने से मची अफरा तफरी, हादसे में जानहानि नहीं, स्थानीय लोगों में आक्रोश। 1 साल पहले हुआ था टंकी का निर्माण। न्यूज 18 की खबर का बड़ा असर, अब अपने घर में नहीं सरकारी क्वारंटीन सेंटर में ही रहेंगी नर्सें। न्यूज 18 ने उठाया था नर्सों की तकलीफ का मुद्दा। बेमेतरा में कोरोना का कहर जारी, जिले में 10 दिन का टोटल लॉकडाउन के बाद भी 1 की मौत, 36 नए कोरोना संक्रमितों की पुष्टि। मुंगेली में खनिज विभाग ने रेत के अवैध खनन पर बड़ी कार्रवाई की, 5 ट्रैक्टर के साथ जेसीबी मशीन और हाईवा जब्त किया। मुंगेली में कोरोना का कहर लगातार जारी, आज से जिले में फिर लॉकडाउन, प्रशासन ने पूरी तैयारी कर ली है। पंचायत के निर्माण कार्यों के मूल्यांकन रिपोर्ट बनवाने के नाम पर रिश्वत, 20,000 की रिश्वत लेते उप अभियंता और उसके निजी सहयोगी रंगे हाथों गिरफ्तार। बिलासपुर एंटी करप्शन टीम की कार्रवाई। देश में कोरोना का कोहराम, पिछले 24 घंटे में 97,000 से ज्यादा नए केस, 1,132 की मौत, संक्रमितों का आंकड़ा पहुंचा 91 लाख के पार। एमपी में कोरोना की तेज चाल, 95,000 के पार हुआ संक्रमितों का आंकड़ा, 24 घंटे में 2,462 नए मामले। प्रदेश में फिर हुआ कोरोना ब्लास्ट, बुधवार को मिले रिकॉर्ड 3,189 नए मरीज, 23 लोगों की मौत, आंकड़ा 73,000 का। जबलपुर में मीडिया के सवालों से तिलमिलाए सीएमएचओ, डॉक्टर रत्नेश करारिया सवाल पूछने पर झल्लाकर चलते बने। जशपुर में आस्था थाना प्रभारी लाइन अटैच, थाना प्रभारी रामशेखर शुक्ला लाइन अटैच, महिला पर जातिगत टिप्पणी दुर्व्यवहार का मामला, शिकायत पर कार्रवाई नहीं करने पर लाइन अटैच, सरगुजा आईजी रतनलाल डांगी ने की कार्रवाई। जबलपुर में शमशान घाटों में जगह पड़ी कम, कोरोना और दूसरी बीमारियों से मरने वालों की संख्या में इजाफे की वजह से मुक्तिधाम में जगह पड़ रही कम, लोगों को हो रही परेशानी। जबलपुर में पेंशनर्स ने किया हंगामा, केंद्र की सीजीएचएस सुविधा का लाभ नहीं मिलने पर गुस्साए पेंशनर्स, सुबह सीजीएचएस डायरेक्टर आरपी रावत पर निजी अस्पतालों से सांठगांठ कर लगाया आरोप। इंदौर में प्रेस वार्ता करने से कांग्रेस को रोका, पत्रकार वार्ता करने पहुंचे कांग्रेस नेता जीतू पटवारी ने बताया अत्याचार, रेजिडेंसी कोठी में होनी थी पत्रकार वार्ता। छत्तीसगढ़ में शिक्षक भर्ती प्रक्रिया के आदेश जारी, 14,580 पदों पर शिक्षकों की भर्ती पर बीजेपी कांग्रेस में सियासत तेज। कवर्धा जिला अस्पताल में डॉक्टर और नर्सों की बड़ी लापरवाही, कोरोना लक्षण वाले मरीजों का बिना पीपीई किट के किया इलाज, मौत के बाद शख्स की रिपोर्ट आई पॉजिटिव, रिपोर्ट आने के बाद डॉक्टर नर्स आइसोलेट। रतलाम में रतलाम मेडिकल कॉलेज पर गंभीर आरोप, मृतक मरीज का मोबाइल और जेवर चुराने का आरोप, अपनी जिम्मेदारी से मुकर गया अस्पताल स्टाफ। अशोकनगर में सरकारी मंच पर दिखे सियासी मतभेद, अन्य उत्सव कार्यक्रम में बोलने से बचते दिखे चंदेरी विधायक, 2 बार माइक देने पर नहीं बोले विधायक गोपाल सिंह, गले में खराश का लगाया बहाना। राज्य मंत्री वृजेंद्र यादव ने विधायक पर कसा तंज। छतरपुर में पात्रता पर्ची वितरण समारोह, 11,025 लोगों को मिला लाभ, हितग्राहियों से सीएम शिवराज ने की बात। कोरबा में पेरेंट्स ने निकाली शव यात्रा, निजी स्कूलों की मनमानी और आर्थिक शोषण के खिलाफ पालकों का आक्रोश जारी। दुर्ग का होनहार सिद्धांत, महज 4 साल की उम्र में याद है 2 से 90 तक पहाड़ा,
सिद्धांत की काबिलियत के कायल हुए लोग। कोरबा में बीट पुलिसिंग की शुरुआत। बीट पुलिसिंग में पुलिसकर्मियों को बनाया जाता है बीट प्रभारी। लोगों से संवाद कर बीट में क्राइम कम करने पर दिया जाता है जोर। राजनांदगांव में कॉलेजों की 50% सीटें खाली। तारीख बढ़ाने पर भी नहीं भरी सीटें। एबीवीपी और एनएसयूआई ने कॉलेज और विश्वविद्यालय प्रबंधन से दाखिले की तारीख 23 सितंबर तक बढ़ाने की मांग की। छत्तीसगढ़ सरकार ने लिया बड़ा फैसला। प्रदेश की किसी भी सरकारी नौकरी के सिलेक्शन समिति में होगा हर वर्ग का प्रतिनिधि। इंटरव्यू में एससी, एसटी, ओबीसी महिला का प्रतिनिधित्व अनिवार्य। आदिवासी एनकाउंटर मामले में मंत्री मोहम्मद अकबर ने की राज्यपाल से बात। अनुसुईया उइके ने दिया एमपी के राज्यपाल से चर्चा का आश्वासन। कवर्धा के आदिवासी को एमपी पुलिस ने मारी थी गोली। मध्य प्रदेश में आज से अन्न उत्सव। भोपाल में अन्नपूर्णा योजना का सीएम शिवराज ने किया शुभारंभ। हितग्राहियों को बांटी राशन पात्रता पर्ची। ब्रेक के बाद हाजिर हूं। चलिए फिर से फटाफट अंदाज में खबरों की शुरुआत करते हैं। रामनारायण हिंडोलिया का यू टर्न। भिंड जिला पंचायत अध्यक्ष रामनारायण हिंडोलिया फिर कांग्रेस की शरण में। 2 दिन पहले कांग्रेस छोड़ सपा में हुए थे शामिल। गोहद विधानसभा से कांग्रेस से टिकट नहीं मिलने से थे नाराज। कांग्रेस के एक और विधायक हुए कोरोना से संक्रमित। कोतमा विधायक सुनील सर्राफ की रिपोर्ट आई कोरोना पॉजिटिव। भोपाल के चिरायू अस्पताल में हुए भर्ती। संपर्क में आए लोगों से की टेस्ट कराने की अपील। उपचुनाव की जंग से पहले पोस्टर वॉर। ग्वालियर में कमलनाथ और दिग्विजय के बीजेवाईएम ने लगाए पोस्टर। लिखा झूठ बोले कौआ काटे, पूछे सवाल। श्योपुर में ट्रांसफार्मर में लगी भीषण आग। बिजली सब स्टेशन में 20 ट्रांसफार्मर जलकर खाक। रायपुर में कोविड अस्पताल की नर्सों का प्रदर्शन। अपने साथ अन्याय का लगाया आरोप। ड्यूटी के बाद सीधे घर भेजने का लगाया आरोप। कांकेर के पखानजूर में किन्नरों पर कोरोना का असर। कोविड-19 के चलते जमा पूंजी खत्म। सरकार से नहीं मिली मदद। रायपुर में कोरोना मरीज के खिलाफ केस दर्ज। संक्रमित होने के बावजूद सड़क पर घूम रहा था शख्स। रायपुर में राजभवन में कोरोना की दस्तक। अभी तक 47 लोग हुए संक्रमित। बाहर से आए जवान भी संक्रमित। सूरजपुर में बीजेपी नगर पंचायत उपाध्यक्ष को नोटिस। 3 दिन में चैम्बर खाली करने का नोटिस। नोटिस पर कांग्रेस बीजेपी में छिड़ी वार। धमतरी जिले को सीएम की सौगात। हाईवे पर पेट्रोलिंग के लिए दिए वाहन। 3 वाहन 24 घंटे हाईवे पर रहेंगे तैनात। बस्तर दशहरे का रथ बनाने में रोड़ा। ग्रामीणों का लकड़ी काटने का विरोध। रथ के लिए कटती है दर्जनों ट्रक लकड़ी। बेमेतरा में वास्तविक जरूरतमंदों को प्रधानमंत्री आवास योजना का लाभ नहीं मिल रहा। गरीब जर्जर मकान में बिता रहे दिन। अपात्र लोगों के बन गए मकान। प्रशासन उदासीन। सुकमा में सीआरपीएफ जवान ने खुद को मारी गोली। गादीरास कैंप में पदस्थ था जवान। सुबह 9 बजे ड्यूटी के दौरान मारी गोली। कर्नाटक का रहने वाला था जवान। खंडवा में यात्रियों से भरा अनियंत्रित वाहन पलटा। 2 लोगों की मौत, 40 लोग घायल। दतिया दौरे पर गृह मंत्री नरोत्तम मिश्रा। पुलिस आवासों का किया लोकार्पण। आईजी समेत पुलिस अधिकारी रहे मौजूद। मुंगेली के लगरा गांव में मां बेटी की हत्या के बाद तालाब में मिली तीसरी लाश। पत्नी बेटी की हत्या के बाद आर्थिक तंगी के चलते पति के खुदकुशी की आशंका। 7 बच्चे हुए अनाथ। अब खत्म होगी मकान मालिक और किराएदारों के बीच किचकिच। एमपी में जल्द लागू होगा आदर्श किराएदारी कानून। मकान मालिक और किराएदार की जिम्मेदारी होगी तय। मुरैना में डकैती की वारदात। नकदी समेत 25 लाख के सामान की लूट। हथियारबंद डकैतों ने वारदात को दिया अंजाम। 2 लोग घायल। दंतेवाड़ा में नक्सलियों ने फिर लगाया दहशत का पोस्टर। माओवादियों की 16 वर्षगांठ मनाने का किया ऐलान। अलर्ट हुई पुलिस। कोरबा में खनिज विभाग की छापामार कार्रवाई। रेत समेत 14 ट्रैक्टर और 3 हाईवा जब्त। रेत माफिया में कार्रवाई से हड़कंप। इंदौर में कोरोना का कहर। फिर मिले 393 नए कोरोना मरीज। एक दिन में 6 मरीजों ने कोरोना संक्रमण के चलते तोड़ा दम। शाहजहांपुर में दर्दनाक हादसा। सड़क पर खड़े ट्रक से जा टकराई कार। तेज रफ्तार कार खड़े ट्रक में जा घुसी। कार में सवार 2 लोगों की हादसे में मौत। कांग्रेस सांप्रदायिकता फैलाने वाली पार्टी। गुना में पंचायत मंत्री महेंद्र सिंह सिसोदिया का बयान। राम किसी पार्टी का मुद्दा नहीं, हमारे आराध्य। कमलनाथ ने कभी गरीब की चिंता नहीं की। ग्वालियर में कैबिनेट मंत्री प्रद्युम्न सिंह तोमर ने चलाया सफाई अभियान।
खलासीपुरा इलाके में नालियों की सफाई की। सेवा सप्ताह के तहत चलाया अभियान। नरसिंहपुर जिले के करेली रेलवे स्टेशन के पास मालगाड़ी 2 हिस्सों में बंट गई। रेल के अनकपलिंग होने के चलते घटी घटना। इटारसी की ओर से जबलपुर जा रही थी मालगाड़ी। दमोह में तेज बारिश, आकाशीय बिजली गिरने से जिले में 7 लोगों की गई जान, मरने वालों में 2 महिलाएं भी शामिल। भोपाल में हुई यादव समाज की बैठक। कांग्रेस में 3 सीटों पर यादव समाज के उम्मीदवार बनाने की मांग। पोहरी, मुंगावली और बड़ा मलहरा सीट पर यादव चेहरे को टिकट देने की मांग। केंद्रीय राज्य मंत्री रेणुका सिंह कोरोना पॉजिटिव। केंद्रीय आदिवासी मंत्री हैं रेणुका सिंह। रेणुका सिंह में नहीं थे कोरोना के लक्षण, जांच कराने पर कोरोना पॉजिटिव निकली रेणुका सिंह। एम्स में रेणुका सिंह का चल रहा है इलाज। बिलासपुर में लगातार बढ़ रहे आपराधिक मामले। कोटा इलाके में फिर दिन दहाड़े हुई लूट की वारदात। आंख में मिर्ची पाउडर डालकर लूटे रुपए। कवर्धा में लगातार बढ़ रहे कोरोना के मामले, फिर मिले 83 नए मरीज। जिले में संक्रमितों का आंकड़ा 1300 के पार। बलरामपुर में फिर मिले कोरोना के 19 नए मरीज। ग्रामीण इलाकों में 9 तो शहरी क्षेत्रों में मिले 10 नए केस। बेमित्रा में जारी है कोरोना का कहर। जिले में कोरोना के मिले 66 नए मरीज। अस्पतालों में बढ़ती जा रही मरीजों की संख्या। बिलासपुर में बेघर हुए आदिवासी परिवारों ने कलेक्टर से लगाई मदद की गुहार। प्रशासन ने झोपड़ी तोड़कर कई लोगों को किया है बेघर। सूरजपुर में हाईवे को जाम से निजात दिलाने के लिए प्रशासन ने की पहल। जिले में निगरानी के लिए भेजे गए पेट्रोलिंग वाहन। जशपुर में हाथियों का आतंक जारी। लगातार फसलों को पहुंचाया जा रहा है नुकसान से बचाने के लिए मित्र दल का गठन। बिना नियम कानून चलाने और प्रदूषण फैलाने को लेकर दायर जनहित याचिका पर सुनवाई। हाईकोर्ट ने टाउन एंड कंट्री प्लानिंग पर्यावरण मंडल और बाल्को को नोटिस जारी कर जवाब तलब किया। पीएससी एग्जाम से वंचित छात्रों ने हाईकोर्ट में दायर की जनहित याचिका। आवेदन की तारीख बढ़ाने की छात्रों ने की मांग। उपचुनाव में उम्मीदवारों के खर्च पर होगी पैनी नजर। प्रत्याशी 28 लाख रुपए से ज्यादा नहीं कर पाएंगे खर्च। भारत चुनाव आयोग के डायरेक्टर ने दी जानकारी। शाहजहांपुर में बाइक पर गिरा बिजली का तार। करंट लगने से महिला समेत 3 लोगों की मौत। सलसलाई थाना क्षेत्र के लसूड़िया गांव की घटना। दमोह में कांग्रेस विधायक राहुल सिंह कोरोना पॉजिटिव। सोशल मीडिया पर वीडियो के जरिए दी जानकारी। इंदौर क्राइम ब्रांच पुलिस ने नागपुर पुलिस की सूचना पर बच्चे का अपहरण कर नेपाल ले जा रहे आरोपी को इंदौर से किया गिरफ्तार। नेपाल का रहने वाला आरोपी नागपुर में रहकर फर्नीचर कंपनी में लकड़ी पॉलिश करने का करता है काम। खरगोन के सेगांव में एटीएम से नकली नोट निकालने का सनसनीखेज मामला सामने आया। एटीएम से निकले 100 रुपए के नकली नोट। पन्ना शहर में हुई 12 चोरियों का पुलिस ने खुलासा कर दिया। लगभग 8,34,000 रुपए का मशरूका जब्त। पुलिस ने 3 आरोपियों को किया गिरफ्तार। अंगूठी का पत्थर बेचने का काम करने के बहाने करते थे चोरी। एमपी में एक दिन का ही होगा विधानसभा सत्र, नहीं होगा प्रश्नकाल। अध्यक्ष और उपाध्यक्ष का चुनाव भी टलेगा। भोपाल में सर्वदलीय बैठक के बाद पूर्व मुख्यमंत्री कमलनाथ का बड़ा बयान। विधानसभा अध्यक्ष के चुनाव को लेकर दिया बयान। विधानसभा अध्यक्ष तो 35 दिन बाद हम बनाएंगे। कुपोषित बच्चों के लिए अंडा नहीं दूध। भोपाल में मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान का बड़ा बयान। सरकार कुपोषित बच्चों के लिए दूध का करेगी वितरण। आज से शुरुआत। 17 सितंबर को प्रदेश के आंगनबाड़ी केंद्रों में दूध बांटेगी सरकार। प्रदेश के गृह मंत्री नरोत्तम मिश्रा का बयान। आंगनबाड़ी में अंडा नहीं, पौष्टिक आहार के लिए दूध का होगा वितरण। प्रदेश में कुपोषण मिटाने के लिए अंडा और दूध पर सियासत। कांग्रेस ने प्रदेश सरकार से की मांग। कांग्रेस मीडिया विभाग के उपाध्यक्ष सैयद जाफर का बयान। प्रदेश के कुपोषण का कलंक मिटाने के लिए उठाए जाएं कड़े कदम। 80 खबर 80 जिले में इतना ही, लेकिन ताजा तरीन खबरों के लिए आप देखते रहिए न्यूज़ 18 मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़।